नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पुष्यमित्र ने। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र ने, और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 185 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृद्धरथ की राज की सेना में किस पद पर आसीन था? तो दोस्तों ये वृद्धरथ की सेना का ये राज की जो सेना थी वृद्धरथ की, उसमें ये क्या था दोस्तों? एक सेनापति था, और इसने अपने स्वामी को धोखे से मारकर और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, कण्व या काणव वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों कण्व वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो है वसुदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका जो सही आंसर है वो है सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, अर्थात सातवाहन के जो शासक थे, जो लोग थे, वो स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके अधीन काम करते थे? मौर्यों के अधीन काम करते थे। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन दे रखा, ए कुजल कडफिसस, बी भीम कडफिसस, सी कनिष्क, डी वशिष्ठ। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी कनिष्क था, जो कुषाण का महानतम शासक भी माना जाता है, जो अंत में बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन दे रखा, ए भारत इस्लाम शैली, बी भारत ईरानी शैली, सी भारत चीन शैली, डी भारत ग्रीक शैली। तो आपका जो सही आंसर है वो है भारत ग्रीक शैली, जो गांधार शैली का मिश्रण मिलता है। कनिष्क की राजधानी है, कनिष्क की जो राजधानी थी वो दोस्तों माना है पुरुषपुर को। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर का जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है पेशावर। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन दे रखा, ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो चरक जो थे, जो राज के चिकित्सक थे, उन्होंने अपनी चरक संहिता लिखी थी, जिसमें चिकित्सा संबंधित वर्णन किया था। और ये किसके समकालीन थे और किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के समकालीन थे और राज चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? प्रसिद्ध स्थल होने का कारण दोस्तों आपको ध्यान है कि ये तक्षशिला है, ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र। और ये तक्षशिला प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? गांधार कला होने के कारण। क्या होगा दोस्तों? गांधार कला होने के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम मुद्रा चलाई थी। स्वर्ण मुद्रा जो चलाने वाले थे वो कौन थे? इंडो बैक्ट्रियन माने जाते थे। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कुषाणकालीन जो मूर्तियां मिली हैं अधिकतर, और उनका जो संग्रह अधिकतर किया गया वो कौन से संग्रहालय? मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए वो कौन थे दोस्तों? कुषाण। आपका जो सही आंसर है कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी? तो दोस्तों वो थी सीसा।
सीसा सातवाहन के समय में जो मुद्राएं थी वो सीसा धातु से बनी हुई होती थी। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो थे दोस्तों, ऑप्शन जो सही है आपका नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। तो आपका सही आंसर है बी वाला। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सातवाहन वंशों के शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अर्थात भूमि अनुदान कर दी, भूमि दान में दी थी, और ये उन्होंने प्रथा प्रारंभ की थी। किन्होंने की थी? सातवाहनों ने। उसी समय से ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाने लगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यवनिका अर्थात प्रदा का, रंगमंच पर प्रदा स्टार्ट करना, ये किसने किया था? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है यूनानियों ने। किसने किया? यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय महान, दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? रेशम मार्ग। क्या है? रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया? भारतीय महान में रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है कनिष्क ने रेशम मार्ग प्रारंभ कराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी अर्थात सोने की मोहरें? आपका जो सही आंसर है वो कुषाण शासकों द्वारा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक आपको अभी आंसर दिया था इसका और प्रश्न भी आया था। चरक जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में थे और जो राज्य की चिकित्सक थे। तो चरक और नागार्जुन तो किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी तक हुआ था? तो शक संवत जो प्रारंभ हुआ है वो दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों प्राचीन काल में तक्षशिला भारत में था, लेकिन वर्तमान में जब भारत का विभाजन हुआ तब ये पाकिस्तान में चला गया, तो आज ये तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था दोस्तों वो था खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ है वो दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो उन्होंने आरंभिक समय में अपना जो शासन शुरू किया था सातवाहन वंशों ने वो महाराष्ट्र में किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है पैठन या प्रतिष्ठान में सातवाहन राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था? तो आपका जो सही आंसर है वो है हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो आपका जो सही आंसर है वो हाल द्वारा गाथा सप्तशती नामक रचना की थी, और ये कौन थे? सातवाहन नरेश थे। सातवाहन शासकों की राज की भाषा थी? तो दोस्तों सातवाहन वंश की जो राज की भाषा मानी जाती है वो है प्राकृत भाषा मानी जाती है। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल, इन राजवंश का सही कालक्रम क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले जो वंश था वो है शुक वंश। शुक वंश के बाद सातवाहन वंश आया, फिर उसके बाद गुप्त आया, फिर चोल आया। तो आपका जो सही आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले जो साम्राज्य में है मौर्य साम्राज्य पर जो बाहर से आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमण, वो कौन थे दोस्तों? बैक्ट्रियन ग्रीक।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 में शासक दे रखे हैं, सूची 2 में उपाधि दे रखी है। तो अशोक को क्या उपाधि थी? प्रियदर्शी। ठीक है। कनिष्क को क्या माना? देवपुत्र। खारवेल को कलिंग का चक्रवर्ती, कलिंग का राजा था इस कारण। और कुमारगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत अर्थात विक्रम संवत कम प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत हुआ 58 ईस्वी और शक संवत हुआ 78 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम सूची में संवत्सर दे रखा, दूसरे में किस समय से ये गणना हुई है? तो विक्रम संवत अभी बताया है 58, शक संवत 78 और गुप्त संवत्सर है ये 320 ईसा पूर्व, कली संवत्सर है वो 3102 ईसा पूर्व में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद में जो सबसे प्रभावशाली राज्य माना जाता है वो सातवाहन वंश का राज्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती और अधिकतर जो बुद्ध की मूर्तियाँ मिली वो बैठक अवस्था में मिली हैं। शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका जो सही आंसर है शुक वंश के बाद में जो आए हैं वो आए थे कण्व। कौन आए थे दोस्तों? कण्व। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका जो सही आंसर है वो है पेन चाओ ने। पेन चाओ नाम का एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो तांबे को सिक्कों को जारी करने वाले जो थे वो थे कुषाण। कौन थे दोस्तों? कुषाण। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैलियों का मिश्रण है उसे कहते हैं? तो यूनानी शैली और ग्रीक शैली और साथ में भारतीय शैलियों का जो मिश्रण माना जाता है वो गांधार शैली को माना जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो बौद्ध धर्म का जो मानने वाला था बौद्ध धर्म को, और जिसकी एक शाखा थी, जिस शाखा के क्या नाम था दोस्तों? महायान शाखा थी, जिसका वो अनुयायी था। कौन? कनिष्क, जिसने उसका प्रचार मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। अगला है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो चौथी बौद्ध संगति को माना जाता है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि को किसका समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों वो होगा पुष्यमित्र शुंग का। किसका? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? शुक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्या होगा? शक राजा था जिसका क्या नाम था? रुद्रदमन, जिसने क्या किया? विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गोंदोफिनर्स के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इसका जो सही आंसर है वो है कटफिसस द्वितीय ने। कटफिसस द्वितीय ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाण वंश का शासक था ये। किस वंश के शासकों ने क्षत्र प्रणाली पर प्रयोग किया? क्षत्र प्रणाली जिसका प्रयोग किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों शकों ने। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया था? अतः मुक्तिदाता की उपाधि थी वो किसने धारण की दोस्तों? शक वंश ने। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो इसका आंसर जो है
वह है यूनान, शक, कुषाण। तो क्या होगा? यूनानी, शक, कुषाण आपका सही आंसर है। प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीक द्वारा सर्वप्रथम भारत में सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो इसको क्या माना है? भारत और यूनानी राज्य को जो उत्तरी पाकिस्तान में था उसको माना है बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न, चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चार धातु थे, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। इन सब के मिश्रण से जो धातु बनती थी उसे कार्षापण धातु कहा जाता था, जिससे सिक्के बनते थे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो तमिल और चेरो के साथ में सर्वप्रथम रोम का व्यापार हुआ था, रोम के साथ। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है अरिकामेड। क्या होगा? बेरिगोजा, बारबेरिकम, कोचिन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कोचिन। जो था वो मौर्योत्तरकालीन का बंदरगाह नहीं माना है। ये तीनों जो है मौर्योत्तरकालीन बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अरिकामेडू। अरिकामेडू है जिसे क्या कहा गया? पोडू के नाम से संबोधित किया गया। किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेमेट्रियस ने उत्तर मौर्य काल में भारत में यूनानी और हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो सी मिनांडर था, जिसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज की सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था। अगला प्रश्न, कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध किससे साथ माना जाता है? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चीन के यूची जनजाति के साथ में इनका संबंध था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो कनिष्क को बौद्ध होने का उत्तरदायी माना जाता है अश्वघोष को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में ग्रीक, इंडो ग्रीक थे, वो हिंद यवनन के नाम से जाने जाते थे। शक को सीथियन कहा जाता था और पार्थव को पल्लव कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर्वज्ञान एकेडमी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों में आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते थे आप कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।